सुप्रभात आप सभी को। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है नी से रिलेटेड। मेरा नी पार्ट 1, 2 और ये 3 है। आप देखो नी जो है वो कहते हैं कि हमारा जो है दूसरा ब्रेन है, राइट? ऑफ कोर्स ये दूसरा ब्रेन ही है और आपने कहावतें भी सुनी होगी ऐसा क्या दिमाग तेरा घुटनों में है क्या? तो ये कहावत बिल्कुल सही है कि जो नी है वो हमारा दूसरा ब्रेन है ना? तो कहीं न कहीं अगर नी डिस्टर्ब होता है तो जो है वो हमारा लाइफ जो है वो हेल बन जाती है, राइट? अब देखो नी जो है अगर आपका खराब हो गया, एक भी नी खराब हो गया तो कहीं न कहीं आपको दिक्कतें स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आपको वॉकिंग करने में, आपको कहीं घूमने-फिरने में, सब जगह दिक्कत होने लगेगी, राइट? आपका सेक्सुअल लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। आपके दोनों घुटने अगर काम नहीं कर रहे हैं, तो सेक्सुअल लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। जब सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, तो आपका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। आप कहीं बाहर नहीं जा पाओगे, आपका स्ट्रेस लेवल हाई रहेगा हमेशा, है ना? क्योंकि आपके नी काम ही नहीं कर रहे हैं। व्हीलचेयर पे कहाँ-कहाँ जाओगे? क्या कहीं घूमने चले जाओगे? आपको कोई कहे कि आपके दोनों घुटने काम नहीं कर रहे हैं और आपको अ, किसी कहीं घूमने जाना है, क्या आप जा पाओगे? है ना? तो आपको दिन भर घर में रह के जो है वो कहीं न कहीं मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाएगा, है ना? और मेंटल स्ट्रेस जब बढ़ेगा, तो फिर आप मान के चलो कि अ, बहुत सारी और दिक्कतें जो हैं बॉडी में शुरू हो जाएँगी, है ना? तो आप देखते हो कि नी के आगे जो हमारी 2 आँखें हैं, है ना? ये भी हमारी 2 आँखें हैं, राइट? तो जब ये पार्ट खराब होगा, तो हमारा पूरा बॉडी हिल जाता है, राइट? उसी तरह हमारा नी है, जब नी खराब होगा, तो ये दूसरा ब्रेन है। मतलब हमारी पूरी शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है बॉडी की, है ना? हम कुछ भी करने लायक नहीं रहते हैं और एक टाइम के बाद ना आपके घरवाले भी परेशान हो जाएँगे आपसे। अगर आपके दोनों नी काम नहीं कर रहे हैं, तो एक टाइम के बाद आपके घरवाले भी आपसे परेशान हो जाएँगे, है ना? कितना ही दिन आपको वो व्हीलचेयर पे लेके घूमेंगे, राइट? तो बेटर है कि नी के लिए आप जो है आप काफ़ी केयर करें, है ना? क्योंकि नी जो है बहुत ही क्रूशियल हमारा जो है अ, ऑर्गन है। पूरा जो सोचने का चीज़ें हैं वो हमारा ये काम करता है ना, यहाँ से होता है। तो दूसरा जो काम जो है वो सारे काम हमारे घुटने से होते हैं, राइट? पूरा वज़न लेके चल रहा है हमारे हमारे शरीर का, है ना? आपका जितना भी वज़न है, वो यहाँ पे है, घुटने पे। तो स कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाता है ना? तब भी घुटनों में दिक्कत आती है। तो आपका वेट गेन हुआ है, तो सबसे पहले आप वेट पे कंट्रोल करो। आपके ऑटोमेटिकली घुटने सही होने लगेंगे, है ना? क्योंकि इसकी भी एक कैपेसिटी है भई, है ना? घुटने की भी एक कैपेसिटी है। आप 150 किलो के हो गए हो, आप 170 किलो के हो गए हो, ऊपर का शरीर जो है आपका पूरा पूरा फूल गया है ना? तो उसका वेट कहाँ जाएगा? घुटनों पे जाएगा, राइट? तो कहीं न कहीं तो दिक्कत होगी ना आपको। घुटने की भी तो एक कैपेसिटी है ना वज़न उठाने की, है ना? तो आप देखो मैंने पहले भी वीडियो में इसके पहले वीडियो में भी बताया था कि आप जो है घुटनों को हेल्दी रखने के लिए जो है बहुत सारे योग मेडिटेशन है, ऑयल लेपम है ना? आप नेचुरोपैथ में ट्रीटमेंट करा सकते हैं, आप एक्यूपंक्चरिस्ट के पास ट्रीटमेंट करा सकते हैं, आप आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट करा सकते हैं जहाँ सर्जरी के बारे में नहीं सोचा जाता है ना? है ना? जहाँ पे बिना दवाई इलाज होता है। नेचुरोपैथ में भी देखो आपको बहुत तरह के लेपम और वो करके जो है वो इलाज करते हैं और बहुत महँगा इलाज नहीं है। आप जो सर्जरी करा रहे हो 18 लाख रुपए और 20 लाख रुपए दे रहे हो, उससे कहीं ज़्यादा सस्ता है ना? तो आप जो है ट्रीटमेंट बीच-बीच में लेते रहें नी के लिए, है ना? जिससे कि जहाँ एनर्जी आपकी रुकी हुई है ना? जहाँ ब्लड स्टैग्नेंट है, आप रक्तमोक्षण कराएँ नी के चारों तरफ, जिससे कि जो भी गंदा ब्लड है, वो सारा निकल जाए। खून का बहाव जो है, वो अच्छे से होने लगे आपके नी के चारों तरफ, है ना? रक्तमोक्षण आप जानते होंगे, राइट? कि जो है वो आप किसी एक्यूपंक्चरिस्ट के पास जाएँगे तो नी के चारों तरफ से जो है वो गंदा ब्लड निकाल देते हैं, राइट? तो उससे क्या होता है कि जो भी एनर्जी रुकी हुई है, जो भी ब्लड रुका हुआ है, स्टैग्नेंट है, वो वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, है ना? और पूरे जो है नी में, आपके थाई में, है ना?
सब जगह जो है वो ब्लड का सर्कुलेशन जो है, एनर्जी का सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा, है ना? तो आप अपने नियरेस्ट एक्यूपंक्चरिस्ट से आप बात कर सकते हो, है ना? बहुत सारे नी के पॉइंट्स होते हैं जिन पे वो निडलिंग करते हैं ना, निडल्स डालते हैं वो, तो वो आपको इमीडिएट रिलीफ देगा, है ना? आप किसी आयुर्वेदाचार्य से मिल सकते हो, जो बहुत सारी तरह के लेपम बताएँगे, आपको वो कुछ मेडिसिन्स भी बताएँगे। आप नेचुरोपैथ से मिल सकते हो, जहाँ पे ढेर सारे तरह के लेपम होते हैं, है ना? आप मैग्नेटिक बेल्ट का यूज़ कर सकते हो। अ, आप जो है विटामिन डेफिशिएंसी अगर कंटीन्यूअस बनी हुई है, तो उसको भी आप जो है थोड़ा-सा ध्यान दें कि विटामिन डेफिशिएंसी जो है वो कंटीन्यूअस नहीं रहनी चाहिए और हमेशा जो है उसकी पूर्ति जो है आप दवाइयों से ना करें, है ना? आप नेचुरल तरीके से करें। तो नेचुरल तरीका मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, मेरा वीडियो देखिएगा। मैंने 1, 2, 3 करके वीडियो जो है वो नी से रिलेटेड है, तो आप देखिएगा, है ना? क्योंकि आप मान के चलो कि जब आपका एक भी घुटना खराब होगा ना, तो दूसरे घुटने पे बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ेगा। आप समझ रहे हो? जो घुटना खराब हुआ है वो अ, आपके वज़न को नहीं सह पाएगा और जो घुटना सही है, वो थोड़े दिन तक जो है सही काम करेगा। लेकिन उसके ऊपर भी इतना ज़्यादा लोड पड़ जाएगा कि उसमें भी शुरुआत हो जाएगी जो है वो अ, खराब होने की, है ना? वो भी खराब होने लग जाएगा। और आपका अगर एक घुटना खराब है तो एक घुटने के हिसाब से जो है आपका शरीर एक तरफ झुक जाएगा और स्पाइन पे बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ेगा और स्पाइन पे ज़ोर पड़ेगा तो आपको पता है कि स्पाइन जो है वो हमारा गॉड है ना? तो वो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा आपका, ब्लड सर्कुलेशन, आपका अलाइनमेंट, बॉडी अलाइनमेंट, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आपको पता है ना जब ऐसे टेढ़े करके चलने लगते हैं तो सब कुछ दिक्कत होने लगती है। आपने बहुत लोगों को नोटिस किया होगा ना? तो देखो, घुटना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर घुटना खराब हुआ, तो आप मान के चलो पूरी तरह से आपकी सेक्सुअल लाइफ़ डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना? उसके बाद जो है आपका रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो मतलब हेल हो जाएगी, नरक बन जाएगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, है ना? तो नरक ना बनाएँ, आप जो है स्वस्थ रहने के लिए जो है कहते हैं ना बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार अगर आप बीमार पड़ गए, तो फिर ढेर सारे पैसों की ज़रूरत है ना? और तो भी आप स्वस्थ नहीं हो पाएँगे पूरी तरह से। तो आप जो पहला वाला चीज़ है उसी को अपनाएँ कि स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारा पैसों की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप पार्क में घूमें, कॉस्मिक एनर्जी लें, है ना? अर्थिंग लें। टाइम टू टाइम जो है वो रक्त मोक्षण के लिए आप जाएँ, है ना? अ, थोड़ा धूप में बैठें, विटामिन डेफिशिएंसी को जो है वो थोड़ा अपने कंट्रोल में रखें। जब ये ऑटोमेटिकली आप नेचर से जुड़ेंगे तो धीरे-धीरे चीज़ें सही होने लगेगी। खाने-पीने में बहुत ज़्यादा ध्यान दें, ऑयल लेपम करें। ऑयल लेपम में मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, है ना? बहुत सारे तेल आते हैं, उनका ऑयल लेपम करें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है आप अपनी हैबिट में लाइए। नहीं तो अ, अगर आपके घुटने खराब हुए तो आप मान के चलो अ, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे और आपके घरवाले भी परेशान हो जाएँगे। थोड़े दिन सब ठीक लगेगा, उसके बाद जो है आपके घरवाले भी बहुत परेशान हो जाएँगे, है ना? व्हीलचेयर पे आपको कहाँ-कहाँ घुमा पाएँगे और आप खुद भी जानते हो कि हम व्हीलचेयर पे कहाँ-कहाँ घूम पाएँगे, है ना? तो जब आपके घुटने ठीक हैं, तो अभी से ध्यान दें, है ना? और उसको हेल्दी रखें क्योंकि हमारा वो दूसरा ब्रेन है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।